हाँ देखिए बेटा, यहाँ तक आपने निकाल लिया था, एफ एक्सटर्नल डी यू बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, एफ एक्सटर्नल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बराबर है। तो अब आपको यू लिख के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आप एनर्जी लिख लो। बैटरी लगी हुई है, ध्यान रखो वही वाला केस है, जबकि बैटरी इसमें लगी हुई है। ठीक है ना, बैटरी आपकी लगी हुई है, कुछ भी बोल दो, वी वोल्ट की बैटरी बोल दो, कुछ भी करो। ठीक है, तो आपका एफ एक्सटर्नल डी यू बाई डी एक्स आ रहा है यहाँ पर। अब डी यू बाई डी एक्स कैसे निकालें? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, बट किसी जब तक ये डाइलेक्ट्रिक एक्स अंदर आ गया है, ठीक है, तो इसकी मान लो विड्थ कितनी थी, डिस्टेंस बीच की डी मान लेते हैं। लेंथ ऑफ द प्लेट, देखो ये लेंथ ऑफ द प्लेट में एल कह रहा हूँ, इसकी टर्म में मैं लिख रहा हूँ, याद रखना है एक्सप्रेशन फोर्स का, क्योंकि वो इंटरेस्टिंगली कांस्टेंट आ जाता है, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। और ये ऊपर इसकी बी है, इस तरह से दिखाता हूँ, विड्थ बी है। ठीक है ना, तो विड्थ प्लेट की कितनी है, ऊपर बी है, अंदर जो होती है, और ये लेंथ एल है। तो क्या मैं इसकी एनर्जी स्टोर्ड लिख सकता हूँ क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों दो पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लूँ क्या मैं इसमें? दो कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लूँ क्या इस पे मैं, इस तरह से? देखो, दिक्कत तो नहीं लगेगी आपको अगर मैं इनको दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लूँ? पूरी एक ही प्लेट है ना, सेम पोटेंशियल पर, ये भी सेम पोटेंशियल पर। तो स्प्लिट करके दोनों को ऐसे मैंने कर दिया, और अब दोनों की C1 C2 में अलग अलग लिख सकता हूँ। ठीक है ना, दोनों का C1 C2 में अलग अलग लिख सकता हूँ। तो सी इक्विवेलेंट, देखो यू तो आप क्या लिख दोगे, ये तो लिखोगे हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू बैटरी का पोटेंशियल स्क्वायर। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? दीपेंद्र, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटा अभी आपको? देखिए एक बार। हाँ, आपका जो प्रोसेस बनी थी कि नेट स्लोली जाएगा, उस वजह से एक्सटर्नल फोर्स क्या निकल के आया, या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो आपको रिक्वायर्ड है, हाँ डी यू बाई डी एक्स निकल के आया। अब आप बिल्कुल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बैटरी लगी हुई है, तो आपको पता है एनर्जी क्या होगी, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। और सी इक्विवेलेंट कितना होगा आपका? सी इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2। ठीक है ना, सी इक्विवेलेंट कितना होगा? C1 प्लस C2। तो अब आप ये C1 और C2 की वैल्यू लिख दीजिए, क्या होगी देखो। सी इक्विवेलेंट C1 की जगह आ गया आपका के, इसका लिख रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक वाले का, तो के तो आ जाएगा, पूरे में भरा हुआ है इतने के। और एरिया देखो, एरिया कैसे लिखेंगे, उधर अंदर विड्थ बी है, बी इंटू एक्स एरिया बचेगा बस। ठीक है ना, एरिया कितना बचेगा? बी इंटू एक्स, और बीच की डिस्टेंस अपन मान ही लेते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डी। तो सी इक्विवेलेंट में पहले C1 जो आप लिख रहे हैं ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया में आ जाएगा बी इंटू एक्स, ये एरिया लिखेंगे ना, ये वाला बी अंदर की तरफ है, एक्स डिस्टेंस ये, अपॉन डी, प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से C1 प्लस C2 कर दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट ए। अब बचा हुआ एरिया कितना होगा? लेंथ एल मानी है, तो एल माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू बी, अपॉन बीच की डिस्टेंस दी। तो आप इससे सी इक्विवेलेंट भी निकाल लिया आपने। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई में लिख दो, क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बी एक्स, या इसमें एक्स का फंक्शन अलग कर लूँ क्या मैं? एक्स का फंक्शन अलग कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट इसको देखो, आपको क्या चाहिए यहाँ पर, पहले इसको कर लेते हैं। डी यू बाई डी एक्स निकालना है ना आपको, वी स्क्वायर बाई टू तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर बाई टू तो कांस्टेंट है, और ये क्या बनेगा? डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स बनेगा, यही है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, देखो तो एक्स वाली टर्म यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, के एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, और ये आ जाएगा -1। तो आप देखो उसका तो इंडिपेंडेंट आ गया, कैपिटल एल तो हट गया है इस वजह से, डिफरेंशिएट होने की वजह से। डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया आपका? एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के-1, ये आपका डी यू बाई डी एक्स निकल के आया। ठीक है, तो बस अब आप इसमें रख देंगे आराम से, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, तो वहाँ रख दो आप। फ्रॉम इक्वेशन टू यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। आपका एक्स कहाँ पे? हाँ, यहाँ पर वी स्क्वायर बाई टू इधर कर देंगे, और यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन टू कर देंगे। तो एफ ई एफ इलेक्ट्रिकल कितना आ गया आपका? एफ साइलन नॉट बी वी स्क्वायर के, हाँ याद रखना है बेटा, रटा हुआ होना चाहिए बेसिकली।
ठीक है ना, बहुत ज्यादा रटने की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट दिखेगा आपको क्वेश्चन। एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस वन अपॉन टू डी, ये आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स निकल के आ गया। ठीक है ना, इतने फोर्स से डाइलेक्ट्रिक अगर है तो देखो एक्स का इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो डाइलेक्ट अगर बैटरी आप लगा के छोड़ेंगे और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को कॉर्नर पे रिलीज कर देंगे तो एक कांस्टेंट फोर्स से डाइलेक्ट्रिक अंदर मूव करेगा, ये मतलब है इसका। ठीक है ना, एक कांस्टेंट फोर्स से डाइलेक्ट्रिक अंदर की तरफ मूव करेगा, तो आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस वन अपॉन टू डी। ठीक है ना, field acts on the electrons and the dielectric is, तो आपका ये क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर है बिल्कुल, ये बिल्कुल ना भूलें बेटा, इसको इसी तरह से याद रखें बिल्कुल। एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर, बी ध्यान रखें विड्थ है प्लेट की। ठीक है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो इम्पॉर्टेंट चीज है, दिस इज कांस्टेंट फोर्स, ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है ना, डाई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया, तो आप इसमें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस से भी कई चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखो दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक।